Okay, Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to cover today is basically data representation. So this is kind of, you can say, mathematical. तो अगर आपने पेन और मार्कर या कॉपी आपके पास नहीं है तो ले लें, यस बिकॉज सर है। इसके अंदर हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है डाटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर डाटा कितनी टाइप्स का हो सकता है कंप्यूटर में। सर डेटा किस किस फॉर्म में हो सकता है। सर डेटा साउंड फॉर्म में इस तरह इस वाली फॉर्म में या फिर बिल्कुल बिल्कुल। डेटा टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है जिस तरह रिटर्न फॉर्म इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल। साउंड में हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है, और क्या हो सकता है। और सर और इमेज। सर इमेज। इमेज। एक और रह गए जो मेन मेजर है, वैसे तीन तो हो गए। क्या हो सकता है और। वीडियो। ऑडियो में भी होता है सर। हाँ, ऑडियो तो साउंड में आ गया ना। वीडियो हम कह सकते हैं। तो हमारे पास डाटा किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है। अच्छा, ये जितनी भी टाइप्स हैं ये सारी किस फॉर्म में होती हैं। दीज ऑल आर हाई लेवल लैंग्वेजेस, है ना। यस सर। टेक्स्ट भी हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। वीडियो भी यू कैन से पिक्सल में कन्वर्ट हो जाती है। साउंड भी पहले एनालॉग की फॉर्म में होता है। इमेज भी पिक्सल्स की फॉर्म में होता है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज के अंदर तो ये 0 1 की फॉर्म में आ जाता था। 0 0 1 1 ऐसे। यस ठीक। सर। ओके। सो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास डाटा रिप्रेजेंटेशन की कितनी टाइप्स हैं। सर 4। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक है, दैट इज डेनरी, जिसकी बेस। हेक्साडेसिमल। यस। बाइनरी, जिसकी बेस 2 होती है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है बाइनरी कोडेड डेसिमल। और फिर ये आगे काफ़ी सारी हैं। मेजर जो आपने याद रखनी है, जो आपको ज़रूरत पड़नी है, उसमें आपको सबसे पहले एक ग्रिप होनी चाहिए सब के आपके पास बेस क्या होती है। सो बेस इज द नंबर ऑफ डिजिट दैट अ नंबर सिस्टम कैन यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स। कैसे। देखिए, अगर मेरे पास एक नंबर है 0 0 1 1, तो ये कौन सी लैंग्वेज है। सर जीरो क्या जीरो वन 0 0 बाइनरी है। बाइनरी है, तो मैं नीचे क्या लिख दूंगा, टू। अब मैंने ये टू क्यों लिखा जरा। मैंने इसके नीचे टू क्यों लिखा। सर इसका ये सिस्टम होता है ना, बेस सिस्टम नंबर जो होता है, बेस बिल्कुल। नंबर सिस्टम 2 होता है। बिल्कुल ठीक। और टू क्यों होता है, टू क्यों होता है। सर ये 2 डिजिट होते हैं ना, 0 1। वेरी गुड वेरी गुड। बिकॉज इसमें दो डिजिट होते हैं। सेकंड हमारे पास है डेनरी नंबर सिस्टम। अब डेनरी की बेस कितनी है, 10। 10। तो 10 डिजिट्स कहाँ से आएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुड गुड गुड। 1 2 3 4 5, पढ़े वो आपने पहले। यस सर, पढ़ा हुआ है, ये ओ लेवल की बुक में पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये पढ़ी है आपने वो लेवल। नहीं सर, पढ़ी नहीं है ओ लेवल, मतलब मैंने ओ लेवल की बुक में पढ़ा है ये। अच्छा, वो लेवल खुद पढ़ी। पढ़ी है। अच्छा अच्छा, खुद ठीक पढ़ी है है। अभी अभी ये ओके लास्ट वीक में। ओके ओके। ये बिल्कुल सेम वही चीज़ें हैं सारी।
मतलब आज का लेक्चर जो है ना, आप यूँ समझें कि ओ लेवल्स का जो चैप्टर नंबर 1 का हाफ है वो सारा हो जाएगा यहाँ पे, बेसिकली रिवीजन है। अच्छा, उसके बाद आपने वहाँ पे एक पढ़ी होगी हेक्साडेसिमल, याद है? यस सर, उसके अंदर 9 के बाद ABCDEF आ जाता है। नहीं, नहीं, नहीं। 1 0 होता है ना इसमें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद बी ABCDEF। ई एन एफ इज इक्वल टू 15। 15, राइट। तो इनको जरा अगर हम काउंट करेंगे तो दे आर बेसिकली टोटल 16। यस सर। सो अगर एक नंबर ये लिखा हुआ है 1 4 4, तो ये हेक्साडेसिमल होगा, ये क्या होगा? ये सर हेक्साडेसिमल है। ये हेक्साडेसिमल है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, गलत होगा ये? नो सर। ये भी तो ठीक है। ये सर ठीक इस है ना? शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं उनको ना, ताकि वो छोटी हो जाए फाइल। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर 144 लिखा हुआ है तो उसके बाहर अगर 16 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज हेक्साडेसिमल। एंड इफ इट इज बेस 10 है तो दैट मीन्स ये डेनरी में जाएगा। सही। यस। यस सर। अगर अगर ये क्वेश्चन आपके सामने है ना, जैसे 1E3, तो अगर यहाँ 16 नहीं भी लिखा हुआ तो रिप्रेजेंट तो यही हो रहा है कि ये हेक्साडेसिमल है, यस सर। राइट। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे अब ये है 1, अब ये 1 हेक्साडेसिमल में भी ऐसा ही है, और ये डेनरी में भी ऐसा ही है, और ये 1 बाइनरी में भी ऐसा ही है। तो दैट मीन्स बेस डिसाइड करेगी कि ये कौन सा नंबर है, राइट। यस सर। और कंप्यूटर की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इट कैन ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1। इसके बाद ये कुछ उसे समझ ही नहीं आती। सही। यस सर। ओके, सो अगर हमारे पास एक नंबर है 65 एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी, क्या फार्मूला लगाएंगे? सर ये ऐड करेंगे, ऊपर 1 लगाएंगे, जहाँ पर जिन नंबरों को मतलब बना के 65 आएगा वहाँ 1 लगा देंगे, जो बाकी से के आगे 0 लगा देंगे नीचे। और हम ये फार्मूला लगाएंगे 8,1 2 4 8 16, 32, 64, 128। 64 एंड 128। तो मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है, अगर मैंने 65 ले लिया तो मैं आउट हो जाऊंगा। ये दैट, 64 और 1 लेंगे सर। हाँ, इसको मुझे 1 लेना पड़ेगा। अगर मैंने 32 लिया तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। मैं 16 भी नहीं ले सकता, मैं 8 भी नहीं ले सकता, मैं 4 भी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 2 इज 1 आउट। लेंगे आखिर पे आके। या वी विल टेक 1। इसका मतलब ये है कि बाकी ऑल नंबर्स आर 0, लाइक दिस, ये। So that means we have 64 plus 1. यस सर। 64. 64 प्लस 1 65। Yeah, so this is basically 65. And 65 is basically our binary number. Assalamu alaikum, Taimur. वालेकुम अस्सलाम सर। आप खैरियत से हैं? ठीक है? सॉरी सर, आई कुडंट हियर यू। Can you hear me now? यस सर। Okay. आप कहाँ से हैं, तैमूर? सर आई एम फ्रॉम मुल्तान। मुल्तान, ओके। और एएस के स्टूडेंट हैं? यस सर। And you are going to appear in October, November, I think so. यस सर। Okay. So you are looking for crash course, right? यस। ओके। तो ये हमारी जो क्लास हो रही है, दिस इज बेसिकली मई जून फॉर नेक्स्ट ईयर, ओके। राइट। तो हम आपकी जो क्लास होगी वो होगी लाइक 10 to 11। 10 to 11 सर, ये नहीं आज ही। आज भी होगी, लेकिन क्योंकि आपका डेमो क्लास है तो आपने आज देख लेना है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली आपको समझ आ जाएगी। तो ठीक है सर। इफ़ यू हैव टाइम,
तो आप ये वाली क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज फिर जो नेक्स्ट क्लास है वो तो है ही है आपके लिए। जी ठीक सर, मैं ये भी ले लेता हूँ, फिर वो 10 PM वाली भी ले लूँ। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू, यहाँ ये है कि थोड़ी स्पीड स्लो होगी, आपने क्योंकि सिलेबस कवर किया हुआ है तो आपको ज़रा फील होगा कि सर स्लो है, बिकॉज इन बच्चों का टाइम है और आपके पास तो अभी टाइम नहीं है, बिकॉज आप तो मोस्टली पास पेपर पे जाएंगे। जी सर। तो आप मेरी हेल्प कर दें, पहले सिलेबस कवर किया हुआ ना सारा, जी सर, P1 किया हुआ। आपने किया हुआ है, तो आप मेरी हेल्प कर दें। ये हमारे साथ ज़रार हैं, ज़रार इज फ्रॉम, ज़रार कहाँ से है? सर वो आ गए। वाह कैंट से हैं ज़रार, और तैमूर ने भी ज्वाइन किया, ये मुल्तान से हैं। तो तैमूर, ये तो आपको रटी होंगी चीज़ें क्योंकि आपने बार बार इसको रिवाइज किया होगा इंटरव्यू में। जी सर। 148 64 65 पास पेपर किए हैं? जी P1 की किए मैंने टॉपिकल्स, और पास पेपर्स पे किए हैं ऑलमोस्ट 2024 तक के मैंने किए। वो कर लिए हैं, ओके गुड, जी राइट, राइट, ठीक है। चलें, तो इसको थोड़ी कैरी ऑन करते हैं ताकि ये इनका लेक्चर भी हो जाए, आपका लेक्चर फिर हम 10 to 11 भी करेंगे, उसमें भी आपके साथ स्पेशल डिस्कशन कर लेंगे तो। ओके सर। ओके, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं तैमूर? प्रीफिक्सेस, ज़रार आपको आइडिया है? ऐसा एक शॉर्ट फॉर्म होती है, मतलब कुछ इस तरह से होती है। यस, तो किलो में आपने याद रखना है 10⁻³ मेगा में 10⁻⁶, गीगा में 10⁻⁹ एंड टेरा में 10⁻12। और सेम हमारे पास ये फैक्टर 2⁻10, 2⁻20, गीगा के अंदर 2⁻30 एंड टेराबाइट के अंदर 2⁻40। ठीक है, जरा याद रहेगा। यस सर, याद रहेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। हमारे पास है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तैमूर, थोड़ा सा बताएंगे क्या होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल? सर इसमें बेसिकली हमारे पास एक डेनरी वैल्यू होती है, ठीक है। और सपोज अगर वो 3 डिजिट्स वाली है तो उसमें हमने हर सर्टेन डिजिट जो है उसको हम्म हमने अलग-अलग उसमें क्या कहते हैं, क्या उसमें डिवाइड करते हैं, सपोज 4 बिट्स में हम्म 8 4 2 1, और हर हम्म बिट्स का फिर अलग-अलग हमने हेक्साडेसिमल में लिखते हैं। राइट, ओके, सो इसकी जरूरत क्यों है जरा, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? आपने पास पेपर किए हैं, आपको आइडिया होगा। तैमूर, सॉरी, जरार ने नहीं किया, तैमूर से बात कर रहे हैं। सर बेनिफिट्स ये होंगे कि सर एक बेनिफिट ये हो सकता है कि इजी टू कैलकुलेट, हम्म और बस सर अभी यही आएगी। अच्छा, अभी चले, मतलब पास पेपर अभी करना है आपने, ठीक है, चले। अच्छा जरार, ये देखें, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वेयर ईच पॉजिटिव बाइनरी नंबर डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय सीक्वेंस ऑफ 4 बिट्स। और ये आपने याद रखना है कि 4 बिट्स किसके इक्वल होते हैं? सर ये एन आई जो पता नहीं क्या, 1 निबल, नेवर। राइट। तो हमारे पास बीसीडी के अंदर निबल को यूज किया जाता है, और निबल्स इज बेसिकली 4। जैसे हमारे पास बिट्स होते हैं 0 1 0 1 1 0 1 0, so these are 8. 8 means this is a one complete byte, 1 बाइट, यस सर। 1 byte, and you can say the half of 1 byte is basically 1 nibble, right? और जब हम इसको हाफ करते हैं तो दैट मीन्स ये जो अभी तैमूर ने बात की, तो उसको हर हर नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास नंबर आ जाता है। जैसे हम डायरेक्ट एग्जांपल पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव only certain digits are converted to BCD because particular digits represent a digit greater than 9. Let's suppose convert each digit to their binary equivalent. We have 4, we have the number 2, we have the number 9. तो हमारे पास
नंबर क्या है? 4, 2 और 9। जरा इसकी बाइनरी क्या होगी 9 की? सर 9 की हो जाएगी 8 1, मतलब 1 2 4 8, 1 2 4 8। तो 9 की क्या होगी? सर 1001। 1001 नहीं, 10, यस 1001। 2 की 01 00। 4 की क्या होगी? 0 0 1 10। 0। सो हमारे पास एक कंबाइन मैसेज यहाँ पे बनेगा, एक नंबर बनेगा, दैट इज बेसिकली, यहाँ पे देखें, सर इसको राइट साइड से पढ़ते हैं या फिर लेफ्ट से? जिस सीक्वेंस के अंदर हमारे पास नंबर है उसी सीक्वेंस में इसका आंसर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास नंबर क्या है? 4। 4 है। यस सर। सबसे पहले 4 की बाइनरी लिखेंगे। जैसे ये 4 की बाइनरी है, तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे 01 00। उसके बाद हमारे पास अगला नंबर क्या है? 2। 2। तो हम उसके बाद 2 की बाइनरी लिखेंगे। 2 की बाइनरी इज 00 10। देन वी हैव 9। तो 9 की बाइनरी यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज 1001। तो दिस इज बाइनरी। तो हमने क्या किया? हमने BCD के अंदर एक नंबर लिया, दैट वाज 4 to 9, and we have converted this number into its respective binary, but we have used the nibble formula in it. Like हर नंबर का हमने 4 बिट बाइनरी निकाली और उसको हमने कंबाइन किया, तो हमारे पास ये BCD बन गया। और इसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज बेसिकली बाइनरी कोडेड डेसिमल, राइट? यस सर। ओके। तैमूर अगर यहाँ पे हैं तो ये आपसे रिलेटेड है, ये वाली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ BCD। सबसे पहले, a string of digits on any electronic device displaying numbers, इसको हम कैलकुलेटर के अंदर यूज करते हैं। इसकी एप्लीकेशन समझ आती है तैमूर? सर कैलकुलेटर्स में नहीं सर। नहीं, string of digits on any electronic device displaying number, कैलकुलेटर ऐसे होता है ना जरा? कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर 2 लिखा होता है ना ऐसे, यस सर। यहाँ पे 3 लिखा होता है ना ऐसे, यस 3 सर। 1 ऐसे लिखा होता है। तो बैकएंड के ऊपर जो इस कैलकुलेटर के अंदर कन्वर्जन हो रही होती है, वो BCD के साथ हो रही होती है, राइट? जी और सर। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, एक्यूरेटली मेजरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसमें पॉइंट कहाँ पे लगना है और ये कौन से नंबर हैं? किस, जैसे अभी आप पूछ रहे थे, अभी ये जरार मेरे से पूछ रहे थे कि सर इसकी सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस इसकी ये है कि ये वाला बाउंड्री इसका है, ये वाला बाउंड्री इसका है, और ये वाला बाउंड्री इसका है। सर ये 128 तक जाता है ना, तो सर पीछे 0 0 लगाएंगे, मतलब अभी हमने यहाँ तक 8 पे रोक लिया, तो 8 से पीछे जितने जीरो वो लगा सकते हैं? नहीं, लगाने हैं तो? नहीं, तैमूर लगा सकते हैं BCD के अंदर? सर इसमें मेरा नेट की जरूरत है, आप रिपीट कर सकते हैं मेरा क्वेश्चन? आपकी डिस्टॉर्शन हो रही है माइक में। सर सॉरी, मेरे इसमें नेट का जरा मतलब मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाया, आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? हाँ, ये जरार का क्वेश्चन है कि क्या BCD के अंदर अगर मेरा आंसर ये बन रहा है 1010, तो क्या मैं यहाँ पे 3 4 0 खुद से लगा लूँ तो मेरा आंसर ठीक होगा? जी सर सही होगा। तैमूर BCD है, सॉरी सॉरी, गलत होगा गलत होगा। BCD है। जरार ये देखिए, मैंने आपको क्या बताया था? 4 बिट निबल। BCD के अंदर क्या यूज होता है? 4 बिट निबल। 4 बिट का मतलब ये है कि आपके स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी? 4। ठीक है। ठीक है सर। ऑल्दो इस जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा डिजिट विल रिमेन सेम, बट दिस इज नॉट पॉसिबल हियर बिकॉज
आपने बीसीडी के अंदर क्या यूज करना है, 4 बिट निबल। इसका मतलब ये है कि वेन एवर यू विल कन्वर्ट एनी नंबर, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सटेंड इट मोर देन 4। ओके, यस सर। क्लियर हो गया? ओके, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली कोडिंग डेनरी नंबर्स। डेनरी नंबर्स को जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये नंबर्स इस फॉर्म में आ जाते हैं। दैट मीन्स कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैलकुलेशन के लिए या नंबर्स के लिए बैकएंड पे यूज हो रही होती हैं, वो सारी किसके साथ काम कर रही होती हैं, बीसीडी के साथ। बात समझ आई? यस सर। जी ओके, अगर हम ऐसा नहीं करते तैमूर, फिर क्या होगा? अगर हम बीसीडी नहीं यूज करते तैमूर? सर, इसका क्योंकि वो आई गेस डिज़ाइन ही 4 बिट के लिए होता है। यस, अगर हम इस बाइनरी में से ज़रा अगर हम देखें, तो हमारे यहाँ पे बीसीडी क्या बनेगा इसमें से? ये एक डिजिट बन सकता है, ये दूसरा जी डिजिट है, सर। और ये तीसरा डिजिट है। तो ज़रा ये किसकी बाइनरी है? 1001। ज़रा यस सर। ये बाइनरी किसकी है, ये वाली ये वाली 1001 9 की है सर। 9 की है, और ये बाइनरी ये भी 9 की है, नहीं भी 9 की है सर। ये वाली ये सर 4 की है। 4 की है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर तैमूर देखिएगा, अगर मैं ऐसे कर लूँ 1001 मैं अगर ये कर दूं, मैं अपना पैटर्न चेंज कर दूं, लेट्स सपोज मैं ये कहूँ कि ये मेरा एक डिजिट है 3 का, और ये मेरा 4 का डिजिट है, ये मेरा 2 का होगा, और ये मेरा 2 का होगा। तो मेरा तो सीक्वेंस खराब हो गई। यस सर। जी कैसे? 100। एरर हो जाएगा अब रिटर्न। यस, ये मेरा क्या बनेगा 1, ये क्या बनेगा 4, ये 1 2 4। मेरा 2 बनेगा, और ये मेरा 1 बनेगा। तैमूर ये तो खराब हो गया सिस्टम, जी सर। राइट? तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी विल ऑलवेज यूज बीसीडी। बीसीडी का फायदा क्या होता है कि हमारे पास एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न की बेस के ऊपर हम उसको चला रहे होते हैं, और हमें कंफर्म होता है कि ओके, जितने भी नंबर हैं, हमारा नंबर ऑलवेज 4 डिजिट का होगा। तो देयर विल बी नो कंफ्यूजन इन दी कोडिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ओके, जरा क्लियर है? यस सर। ओके, तैमूर आप कहेंगे पहले दिन सर ने टेस्ट शुरू कर लिए, टूज नहीं कम्प्लीमेंट आता है? जी सर। टूज कम्प्लीमेंट क्या होता है? सर, it's a way to represent negative numbers in binary. हम्म, राइट, राइट। कैसे भला, कोई एग्जांपल देंगे? सर, इसमें आप सपोज अगर सपोज -47 है हम्म, और आपने 8 बिट रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं और उसमें आपने जो 8 बिट है हम्म, उसको आपने -128 कर देना और बाकी सबको आपने पॉजिटिव कर देना। बाकी सबको पॉजिटिव कर देना है। टूज कम्प्लीमेंट के साथ कैसे हम कन्वर्ट करेंगे एक नंबर को और सर 8 बिट रजिस्टर के फॉर्मेट के अंदर? सर इसमें ये कर सकते हैं कि जो 8 बिट होगी ना हमारी -128 हम्म, उसमें हम 1 पुट करेंगे हम्म, बाइनरी के उसमें, और ओके, बाकी जो वैल्यूज़ होंगी उनको फिर हम ऐड अप करके और अपना नेगेटिव में आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, चलिए मेरी फिर हेल्प करें। जरार जी वी सर। हैव अ नेगेटिव नंबर। जरार हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज टूज कम्प्लीमेंट। ओके जरार, यस सर। हमारा टॉपिक है टूज कम्प्लीमेंट। ओके, यस सर।
और टूज कम्प्लीमेंट हमारे पास कंप्यूटर के अंदर यूज किस लिए होता है, जैसे तैमूर ने बताया, इट इज यूज फॉर नेगेटिव नंबर्स। ऐसा इसका थोड़ा बहुत आइडिया है। आइडिया है आपको? ओके। तो हमारे पास, हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव 42 -42। तो फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली टू इग्नोर माइनस साइन एंड कन्वर्ट 42 इनटू बाइनरी। बाइनरी क्या बनेगी इसकी? 1 2 4 8 16 32 एंड 64। तो इसमें से 42 कैसे पूरा होगा? तो इसको बुक कर देंगे, जहाँ पर जीरो होगा वहां पर वन लगा देंगे, जहाँ वन होगा वहां जीरो लगा देंगे। नहीं नहीं, वो तो अगला स्टेप है, वहां तक नहीं पहुंचेगी। अभी तो हम 42 को उसकी बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, बिकॉज ठीक योर क्वेश्चन इज बेसिकली कन्वर्ट नेगेटिव बाइनरी नंबर इनटू बाइनरी। है। यस सर, ये 8 और 2 के आगे वन लगा देंगे बस। अच्छा, ठीक है, हम ये नहीं ले सकते, हम 8 ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते। 2 ले सकते हैं। और ये बाइनरी बनेगी तैमूर? यस सर, पीछे सर जीरो। तैमूर, सर इसमें हम माइनस, अच्छा अभी पॉजिटिव का निकाल। तो इसके पीछे 2 जीरो लगाएंगे ना, इसमें तो 8 बाइट्स होंगे ना। जी सर, दो लगाए। बिकॉज आपका जो है ना 2025 का है, जो मई जून का पेपर है, उसमें सेम ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था कि आपने 8 बिट के अंदर कन्वर्ट करना है पहले। 8 बिट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज बेसिकली 8। तो ये मेरे 8 बिट पूरे हो गए, राइट? जी सर। ये ये इसका आंसर है। ओके, अब क्या करना है? नाउ वी हैव टू, जरा दूसरा स्टेप ये है कि हमने इसको वंस कम्प्लीमेंट लेना है पहले। क्या करना है? तो ये जीरो की जगह वन लगा देंगे, जहाँ पर वन है वहां पर जीरो लगा देंगे। 1 1 0 1 0 1। लास्ट एक वन और लगाते हैं ना आखिर पे, थर्ड स्टेप में से। वो तैमूर बताएंगे क्यों लगाते हैं। सर किस चीज़ में? हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है ना कि हमने इसको पहले कन्वर्ट करना होता है बाइनरी के अंदर। जी बाइनरी के बाद इसको वंस कम्प्लीमेंट लेते हैं। वंस कम्प्लीमेंट के बाद क्या करना है? सर, वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद हमने टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। सर आई गेस वन ऐड होगा इसमें। 1 ऐड होगा, वेरी गुड। 1 ऐड होगा, तो हम इसको बाइनरी करते हैं। अब बाइनरी के रूल्स तैमूर, अगर 1 + 1 + 1 आ जाए तो इसकी आउटपुट क्या आती है? सर इसकी आउटपुट वन आती वन, है। एक वन कैरी होता है और एक वन। तैमूर आप बताएं। सर वन आएगा और वन उधर कैरी चला जाएगा। यस, यहाँ पे आंसर आएगा। जरा आपका भी ठीक है, और 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 इज बेसिकली, 1 + 1 इज बेसिकली 0 जीरो। एंड 1 कैरी। दैट मीन्स यहाँ पे 1 आएगा और 1 कैरी चला जाएगा। तो 1 0 इज बेसिकली 0, देन 1 0 1 0 1 यही 1, रहेगा। राइट? तो ये यहाँ पे हमारे पास 1 है इस साइड पे, तो दैट मीन्स दिस इज अ नेगेटिव नंबर, राइट? यस सर। जी तो सर। हमने जब इसको, अभी हमारे पास क्वेश्चन यही था कि आपने -42 को रिप्रेजेंट करना है इनटू इट्स 8 बिट बाइनरी डिजिट। तो ये जो नीचे हमारे पास आंसर आ गया, दिस इज बेसिकली आवर आंसर। ठीक है। जी सर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने और क्या चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट बेसिकली कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू टूज कॉम्प्लीमेंट। ये जरा पेज निकाल के करें जरा, यस सर। कि अगर हमारे पास एक बाइनरी नंबर है और उसको टूज कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो उसके स्टेप क्या होंगे? सर आवाज नहीं समझने लगी, क्या कहे? ओके, इफ वी हैव अ बाइनरी नंबर, दिस वन, यस सर।
and we have to convert it into its two's complement. तो तैमूर क्या करेंगे? सर इसमें हम -1 कर लेंगे शायद एक। सर -1? इसमें नहीं हम नहीं, क्या कहते आखिरी हैं, 1 को 0 में कर देंगे ना सर। हम्म सर ये 8 इसका बिट्स पूरे करने के लिए 1 के साथ 0 लगेंगे और हम्म आपकी आवाज़ ज़रा ग्लिच हो रही है तैमूर, थोड़ी बहुत सर मैं समझ कह रहा रही हूँ है। कि जो हमारे पास ये बाइनरी में वैल्यू गिवन है जो आपने मार्क की है, इसमें हम 1 के साथ हम्म एक 0 लगेंगे 8 बिट्स पूरे यस, करने के लिए और उसके बाद फिर हम ऐड कर देंगे 1। अच्छा सर इसमें मेरे क्या 1 आखिर पे 0 करेंगे, फिर इसको रिवर्स कर देंगे, जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर 1। हम्म उसके ठीक है। बाद अच्छा, एक तो वो वे है जो जिसके साथ मैंने अभी सॉल्व किया है, उसके स्टेप्स क्या हैं कि जब भी आपके पास नंबर आए उसको पहले उसका वंस कम्प्लीमेंट लें, ये पहला स्टेप है। और वंस कम्प्लीमेंट लेने के बाद +1 ऐड कर दें तो जो आंसर आएगा वो टू कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? पहले मैं सिंपल वे करता हूँ। यू हैव अ क्वेश्चन लाइक 1 0 1 0 1 0 1, so you have to convert it into its टूज कम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे? 0 1 0 1 0 1 0, ये इसका वंस कम्प्लीमेंट हो गया। और अब हमने इसमें क्या करना है? +1 ऐड करना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, जी ये सर। आंसर ठीक, ये आंसर ठीक है तैमूर? जी सर सही। ठीक है। दूसरा वे क्या है वो जो जरार आप बता रहे हैं? जरार, अगर हमारे पास ये नंबर है 1 0 0 1 0 1 1 0, इसमें आपने ये करना है कि 0 को 0 रहने देना है, जैसे ही 1 आएगा तो 1 को 1 रहने देना है, बाकी जितने भी नंबर हैं उनको इन्वर्ट कर लेना है। 0 1 0 1 0 0, ये कह रहे हैं। यस सर। तो ये इसका आंसर तो उसका आंसर डिफरेंट आ रहा है। यस सर, ये गलत है ये वाला। जी, ये नहीं, आपने इसी वे के साथ करेंगे तो ये आपका ठीक आएगा ये आंसर। ओके, मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर 8 बिट्स में कितने हो सकते हैं? 255 56। 256। कैसे? सर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें जो ऊपर आपने कैलकुलेशन की है जी। उसकी, तो ये हम्म, आपने दो जो बाइनरी नंबर्स हैं उसके 8 बिट्स वाले, हम्म, आपने दोनों के साथ वन ऐड किया है या आपने सिंपल जो सेकंड वाली वैल्यू उसके साथ किया है? सिंपल वन के साथ, इसके साथ। अच्छा, ठीक ठीक। ये देखिए ना, दिस इज आवर ओरिजिनल क्वेश्चन राइट, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। इसको हमने सबसे पहले इसका वंस कम्प्लीमेंट लिया है। तो 0 1 1 0 हो गया, 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 एंड 1 0, ये हमारे पास इसका वंस कम्प्लीमेंट आया। देन हमने उसके अंदर +1 ऐड किया, इसको नहीं, ये इसको इग्नोर कर दें, इसका काम खत्म हो गया। अब इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू, समझ आ गया। जी वेलकम। ओके, उसके बाद जरार आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन छोटा सा और कर लेते हैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। 1 0 1 0 0 0, 1 2 3 4 5 6 7, ये। तो पहला स्टेप क्या होता है? इसका वंस कम्प्लीमेंट लेना है। वंस कम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 1 1 1 0 1 0 एंड 0। अब इसको कंफ्यूजन के लिए हम क्रॉस कर देते हैं बिकॉज इसका काम खत्म हो गया, लेकिन पेपर में आपने शो करना है बिकॉज आपने रेफरेंस शो करनी होती है। और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं +1, +1 इसमें ऐड करेंगे
तो हमारे पास 1 1 क्या आएगा, 0 और 1 0 1 कैरी, अगेन सर 1 1 ही 1, आएगा। 1 1 आता है या 1 0 होता है? नहीं 1 1 0 होता है तैमूर। सर जी सर, 1 1 0 और ऊपर 1 1 कैरी। 1 1 0 और 1 कैरी। जरा आप ये रूल लिखते हैं, 1 + 1 इज बेसिकली 1 0 नहीं 0। 0 1 कैरी, और 1 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 0 + 1 0। 0, और उसके बाद 0 + 0, ये तो ऑब्वियसली 0 है, और 1 + 1 + 1 जब तीन हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा और 1 कैरी जाएगा। यस सर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रूल कौन सा यूज हो रहा है, फर्स्ट वन सर। फर्स्ट करेक्ट। वन, 1 1 0 1 1 के। कैरी, अगेन 1 1 0 1 कैरी, 1 1 0 1 कैरी, तो दैट 0 मीन्स यहाँ पे 0 1 + 0 कितना होता है? 0 नहीं होता सर। हाँ, ये 1 1 + 0 0 ही होता है। ये 1 है, ये अच्छा भी 1 1। 1 है। ये तैमूर आप करेक्ट नहीं करा रहे, जी सर। आपने करेक्ट नहीं किया मैं। ये जरार जो अच्छा, है ना, मैं इनका तो बोल फर्स्ट रहा ईयर है, इनको अभी शायद 1 मंथ हुआ स्टार्ट किए हुए। तो यहाँ पे अच्छा। क्लास में 2 लोग सीनियर हैं, एक आप सीनियर और एक मैं सीनियर हूँ। जी। अगर मेरे से गलती होती है तो फिर आपने बताना है। ओके सर। अच्छा, 1 + 0 1 1, और ये तो हमारे पास सिंपल 1 आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा और 0 0 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा इसका, 0 0 1 1 0 0 0 0। तो ये हमारे पास 8 बिट बाइनरी बन जाएगी इस क्वेश्चन की, ये जो हमें क्वेश्चन गिवन था स्टार्ट में। ठीक है, यस। जी ओके, देन वी हैव मैक्सिमम पॉसिबल नंबर हो गया। हेक्साडेसिमल का आइडिया है तैमूर? तैमूर, हेक्साडेसिमल का आइडिया है? जी सर। क्या होता है हेक्साडेसिमल? सर हेक्साडेसिमल बेसिकली जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं डेंडी की, वो होती हैं 0 to 9। हम्म, और इसमें जो हेक्साडेसिमल है उसमें 9 के बाद जो वैल्यूज हैं 10 से 15 तक, वो अल्फ़ाबेट्स में आती हैं, ABCD NE। एफ, यस, बिल्कुल। जरार आपको भी इसका आइडिया है ना? यस सर। ओके, तैमूर ये क्वेश्चन आपके लिए भी है, हम आपकी भी रिवीजन हो जाएगी, ऑब्वियसली आपने क्वेश्चन आगे करने हैं। अगर हमारे पास एक नंबर है, लेट्स सपोज बाइनरी में कर लेते हैं पहले, 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1। अगर ये एक बाइनरी में क्वेश्चन हो तो इसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर इसमें जो हमारे पास ये आई गेस 16 बिट है। 16 12? इसमें इसमें सर हम ये करेंगे कि इनको 4 बिट्स को हम अलहदा कर देंगे, गुड, और 4 बिट्स को अलहदा करने के बाद फिर उनको हम अलहदा वो करेंगे, क्या कहते हैं, सॉल्व उसमें 8 4 2 1। और उसमें फिर हम नीचे देखेंगे कि अगर सपोज वैल्यू 9 से ऊपर है और कोई अल्फ़ाबेटिकल बन रहा है तो हम वो पुट कर देंगे उसमें। गुड, गुड। जरार आपको आइडिया है इसका? जरार, थोड़ा बहुत आइडिया है सर। थोड़ा थोड़ा आइडिया है। अच्छा तैमूर, मुझे एक बात बताएं, मैं 4 4 के क्लम्स बनाने हैं, मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँ या इस साइड से बनाना स्टार्ट करूँ तैमूर? सर जो फर्स्ट है वो आपने बनाया राइट साइड। जी। राइट साइड से या लेफ्ट साइड से? राइट। राइट साइड से।
सर आपने दो आपने क्या कि हमने राइट एंड लेफ्ट दो साइड्स है ना। जी तो मुझे क्लम्प्स यहाँ से बनाना शुरू करने हैं। मैंने ये चार बना लूँ पहले, फिर ये चार बना लूँ और फिर ये चार बना लूँ, ऐसे सर करूँ। लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट से करेंगे। अब आपने आंसर पूछ लिया फिर। जब हमने इसके क्लम्प्स बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड के 4 डिजिट उठा लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 डिजिट उठा लेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 डिजिट उठा लेंगे। ठीक है फिर। यस सर। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? फायदा तैमूर ये होगा, इफ वी हैव 1 डिजिट मिसिंग फ्रॉम दिस साइड, मतलब कोई ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है ना, ये क्वेश्चन तो हो सकता है तैमूर। जी सर हो सकता है। तो अगर ये ऐसी कंडीशन आएगी जरार, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि आखिरी जो डिजिट है ये दो पे ही दो बन। लगा सकते हैं ना जीरो सर। हाँ, उस साइड पे लगा लें बेशक 2 0। इसको हम लेकिन बी में कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं। ये हम बाइनरी को कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। फिर तो कर सकते हैं क्योंकि सर इसमें तो 8 बिट्स होती हैं। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। अच्छा क्वेश्चन ठीक। क्वेश्चन अगर हमें ये कहा गया है कि यू हैव टू कंप्लीट 12 बिट्स, सो दैट मीन्स हम इसके साथ 2 0 अपने पास से लगा लेंगे। लेकिन अगर ये 0 नहीं है और ये दोनों अगर 1 1 हैं, इफ दिस इज 1 एंड दिस इज 1, और आप अगर गलती से, अब देखिएगा, अगर आप इस साइड से इसकी क्लम्स बनाना शुरू कर देंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। देखें, अगर मैं इस साइड से बनाऊंगा तो तैमूर ये चार उठाऊंगा। जी सर। आई एम मेकिंग मिस्टेक। जी जी और जरार ये चार उठाऊंगा, है ना। लेकिन सर इस साइड से करते नहीं ना। करते नहीं है, मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि इस साइड से करेंगे तो बिल्कुल आंसर आपका चेंज हो जाएगा। जी सर वो लेफ्ट वाली बात आप समझ आएगी। हाँ जी। तो अगर आप इस साइड से शुरू हो जाएंगे, ये देखें 1 1, इधर तो आपका ये 15, ये एफ तो इधर ही बन गया, इसका आंसर और आएगा। अगले चार के लिए यहाँ पे आपका 1 बन रहा है और यहाँ पे भी आपका 1 बन रहा है। अब ये आंसर हमारा गलत है, ये गलत है। अब हम इसी क्वेश्चन को ठीक वाला करते हैं। कि ठीक वाला हम करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास नंबर है 1 1 1 1 0 0 0 1। तो अब हम उसको ठीक वाली करते हैं करेक्शन, तो ऑब्वियसली हम ये चार पहले उठाएंगे और लेफ्ट साइड के नेक्स्ट 4 हम कहाँ से उठाएं? मेरे ख्याल में हमने चेंज कर दिए। 1 0, यहाँ पे एक और 1 है, यहाँ पे एक और 1 है। 1 0 1 0 0 1 1 1 1। तो इसमें हम जो पैटर्न उठाएंगे, फर्स्ट 4 फ्रॉम लेफ्ट साइड, देन फर्स्ट 4 फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड देन दीज टू। अब आपका इसका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अब 1 0 1 0 क्या होता है तैमूर? 1 0 1 0, 0 1 0, सॉरी। सर ये फाइव होता है होता है सर। 5। ये 5, 5 फाइव आएगा। तैमूर 12 यहाँ पे क्या आएगा? 12 1 2 4 8, 8 + 4 12। लिख सर सकते ये हैं ना। सी है। 3 ये 3 है। यहाँ पे क्या आएगा? सी 3 C आएगा। एंड देन वी हैव 1 1, so 1 1 is 3। 3। So you can see now your answer is 3C5 and it is hexadecimal। तो आपने सिर्फ, अब दोनों बच्चों को ये टेक्निक आती है, जस्ट आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमेशा राइट साइड से प्लम्स बनाना स्टार्ट करना है, तो इस तरह। ठीक है, ताकि हमारा एरर ना हो। ओके, यस सर। जी सर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव हमारे पास, अच्छा ये हेक्साडेसिमल यूज कहाँ पे होते हैं? फिलहाल ये क्वेश्चन तो है पेपर में, पास पेपर में।
कि हेक्साडेसिमल की यूजेस क्या हो सकते हैं? सर ये याद नहीं आ रहा एक्चुअली। तैमूर? सर ये ज़्यादातर उसमें प्रोग्रामिंग में और हम्म, नोटेशंस में यूज़ होता है। जी, ये प्रोग्रामिंग में यूज होता है। सबसे पहले तो HTML कलर कोड के अंदर यूज होता है। जी कलर कोड किस तरह का होता है? प्रोग्रामिंग के अंदर कलर कोड होता है हमारे पास ऐसे, FFAAEC, ठीक सर है? ये आईपी एड्रेस होता है, HTML जी जी, HTML आईपी एड्रेस होता है। नहीं नहीं, ये HTML है। जब ये आपके सामने जो पेज ओपन है ना, जिसके अंदर आप वेबसाइट बनाते हैं, और उस वेबसाइट के अंदर जो कलरिंग होती है, उस कलर की कोड्स हम हेक्साडेसिमल के अंदर देते हैं, ठीक है? अब मैं आपको अगर सर्च करके बता दूं, तो कलर कोड ऑफ रेड इज, तो मैं आपको एक बता देता हूँ। रेड कलर का अगर आप HTML के अंदर कोड आप देखेंगे, तो वो हमारे पास होगा, रेड का कलर कोड है FF0000। दिस इज द कलर कोड ऑफ रेड। जस्ट एग्जांपल के तौर पे याद करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप कहीं पे भी बता देंगे ओके HTML के कलर कोड्स के अंदर को हम हेक्साडेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका ये एक पॉइंट मिल जाएगा आपको, ठीक है? जी सर। उसके बाद हमारे पास आते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है? आइडिया होगा आपको? सर मीडिया एक्सेस कंट्रोल जी, बिल्कुल। यानी इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर कंप्यूटर और डिवाइस। यस, बिल्कुल ठीक। सरार, आपको आइडिया है मैक का? नो सर। नहीं? ओके, सो Zarar and Taimur, there are two types of addresses in computers. One is your IP address and the other is your MAC address. ओके, जो IP एड्रेस होता है उसका फॉर्मेट बेसिकली इस तरह होता है, 192.168.1.1। लाइक इसमें हमारे पास 4 बॉक्सेस होते हैं, ईच इज सेपरेटेड विद अ डॉट। मैं अगर इस वक्त अपने ऑफिस के अंदर क्लास ले रहा हूँ, तो इस वक्त मेरे डिवाइस को एक IP एड्रेस मिला होगा, यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा होगा। अगर मैं अपना मोबाइल बाहर जाता हूँ और बाहर किसी और डिवाइस से कनेक्ट होऊंगा, तो मुझे कोई और IP एड्रेस मिलेगा, राइट? दैट मीन्स दैट योर IP एड्रेस कैन बी चेंज एनी टाइम, ओके? जी सर। बट जो आपने बताया कि डिवाइस को, हर डिवाइस को एक एड्रेस मिलता है, तो आपने तैमूर उसमें वर्ड यूज करना है फिजिकल एड्रेस। कौन सा एड्रेस? फिजिकल। फिजिकल एड्रेस। दैट मीन्स कि जो फिजिकल एड्रेस आपके मोबाइल का या आपकी डिवाइस का या आपके लैपटॉप का है, दैट कैन नॉट बी चेंज। जी सर। मैक एड्रेस डिवाइस को, मैक एड्रेस कौन असाइन करता है? सर कंपनी फैक्ट्री जो फोन्स मैन्युफैक्चरर बनाती यूज है करना है, मैन्युफैक्चर। हाँ मैन्युफैक्चरर। और IP एड्रेस जरा कौन असाइन करता है? सर नेटवर्क। नेटवर्क, वेरी गुड। तो आप लोग दोनों बच्चों ने ये याद रखना है कि IP एड्रेस कैन बी चेंज and it is assigned by the network, and media access control is the physical address of any device that cannot be changed, right? जी सर। Okay. So ये मैक एड्रेस का तो क्वेश्चन अक्सर फिर रहा होता है, ऑलमोस्ट हर दूसरे साल आता रहता है इसका। और IP एड्रेस, अब आपको यहाँ पे ये भी समझ आ गई कि व्हाट इज IP एड्रेस एंड व्हाट इज मैक एड्रेस। और यहाँ पे आपने जब भी हेक्साडेसिमल की अगर एप्लीकेशंस आती हैं,
तो यू हैव टू मेंशन कि हमारा जो मैक एड्रेस है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल। मैं यहाँ पे एक मैक एड्रेस की एग्जांपल लिख देता हूँ। 001A कितने ऑक्टेट होते हैं इसके? तैमूर, 6। इसको कहते क्या है? IP6, IPC, IPv6। IP6, and there is another one that is IPv4। जी सर। IPv4 के बाद IPv6 की जरूरत क्यों पड़ी? Like if we had the IPv4, so why we are using IPv6? सर क्योंकि वो IPv4 जो था वो 32 बिट्स था और ये 64 बिट्स। 64 बिट का है। तो इसमें हम ज्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस को मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस बेसिकली असाइन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एग्जांपल आएगी ज़रार कि मैक एड्रेस की एग्जांपल बताएं, तो आपने इस तरह के बॉक्सेस बना लेने हैं और उसके अंदर 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ऑक्टेट का होता है और ये वाला जो है ये 4 ऑक्टेट का होता है। ठीक है, राइट? जी सर। अच्छा तैमूर, मेरी गलती बताएं, मैंने ये मैक एड्रेस में एक मिस्टेक की है। ज़रार आप भी, ज़रार ने तो पहले दिन सुना है, लेकिन तैमूर को आइडिया होगा। सर ये जो 192 का है, नहीं, मैक एड्रेस में, इसमें सर इसमें आई गेस कॉलन यूज़ करते हैं। हाँ, वेरी गुड, गुड, आपकी प्रिपरेशन माशाल्लाह है बेहतर। ज़रार इसमें क्या यूज़ करते हैं? कॉलम। कॉलन यूज़ करते हैं, ये देखिए। और जो हमारे पास आईपी है उसमें क्या यूज़ करते हैं? डॉट। डॉट्स। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट मोस्टली कर जाते हैं लिखते हुए, एग्जाम्पल देते हुए। तो आपने याद रखना है कि मैक एड्रेस, इसके हर ऑक्टेट डबल कॉलन के साथ सेपरेट होता है और आईपी एड्रेस डॉट के साथ सेपरेट होता है। ठीक है, जी सर। तो ज़रा आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। ये वाली चीज़ें आप तक पहुँच जाएंगी। ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग भी हो रही है और यूट्यूब पे भी है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं इसको। ठीक है ज़रा, ओके सर। ठीक है, तो आपका लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ। अभी ये तैमूर मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ थोड़ी कन्वर्सेशन कर लूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह मिलते हैं आप ज़रा। ठीक है, ओके। कोई इशू हो तो मुझे आपने मैसेज कर देना। चलो चले जाए। लेट मी